आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम सीकर पर स्वागत है। हम इस चैनल पर आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित लेटेस्ट, सटीक और ऑफिशियल न्यूज लाते हैं। साथ ही साथ आगरा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल भी अपलोड करते हैं। आज का वीडियो आगरा यूनिवर्सिटी के BA इतिहास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो मुख्य रूप से BA थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं BA थर्ड ईयर के हिस्ट्री के एग्जाम कब होंगे, हिस्ट्री का एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम के लिए आप सिलेबस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आगरा यूनिवर्सिटी के BA थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, चाहे प्राइवेट विद्यार्थी हों, रेगुलर विद्यार्थी हों, चाहे आप एक्स एग्ज़ाम दे रहे हों या री एग्ज़ाम दे रहे हों, यह एक मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप 2021-2022 के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हमने इस चैनल पर सॉल्व किए हैं। उन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आप लास्ट ईयर के हिस्ट्री के थर्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। और हम आगरा यूनिवर्सिटी के जब तक BA थर्ड ईयर के एग्जाम नहीं हो जाते हैं, कम से कम 5 मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं। यदि आप इन 5 मॉडल पेपर को देख लेते हैं और तैयार कर लेते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि आपके थर्ड ईयर में हिस्ट्री में कम से भी कम 85% तो आ ही जाएंगे। हम कम से कम बता रहे हैं 85%, और 85% BA में लाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आपको चैनल को डेली विजिट करना है और जो हम मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं आपको उनको देखना है और उन्हें तैयार करना है। और इस मॉडल पेपर का भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। देखिए, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम अप्रैल में होंगे। ये कन्फर्म हो गया है कि जो आपके एग्ज़ाम कब होंगे, अप्रैल में होंगे। हो सकता है आपके शुरू में हो जाएं, मध्य अप्रैल में हो जाएं या अंत में हो अप्रैल के, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम होंगे अप्रैल में ही होंगे। अब बात करते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी के BA थर्ड ईयर हिस्ट्री एग्ज़ाम 2022 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए, ये बात हम एक एक पेपर की बात करने वाले हैं। हम आगरा यूनिवर्सिटी के BA थर्ड ईयर हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। ये सभी विद्यार्थियों के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम, खाली जो विद्यार्थी आगरा यूनिवर्सिटी के BA थर्ड ईयर हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। देखिए, जो आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, जो एग्जाम पैटर्न है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है। आपका एक पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और बाकी के आपके 2 पेपर सब्जेक्टिव होंगे। एग्जाम कब होंगे? आपके एग्जाम अप्रैल में हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको कम से भी 5 मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो इसी पैटर्न पर हों, जो OMR बेस्ड पर हों, सब्जेक्टिव हों, वो आपको तैयार करने हैं। यदि आप इतना काम कर लेते हैं 15-20 दिन में, तो आपके कम से भी कम BA थर्ड ईयर हिस्ट्री में आपके 85% आ सकते हैं, प्लस आएंगे। देखिए, यदि आप BA थर्ड ईयर का डिटेल्ड सिलेबस चाहते हैं तो इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब बात करते हैं कि BA थर्ड ईयर में कितने विषय हैं। देखिए, आपके कितने एग्जाम होंगे, कितने पेपर होंगे थर्ड ईयर के। थर्ड ईयर के आपके 3 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका नाम है मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास, और जो दूसरा पेपर है उसका नाम है आधुनिक भारत का राजनीतिक इतिहास, और तीसरा पेपर है उसका नाम है विश्व इतिहास। जो आपका मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास है, इसमें भारतीय इतिहास से मतलब 1526 से लेकर 1740 तक का इतिहास आपसे पूछा जाएगा। और जो पहला पेपर होने वाला आपका मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास, जिसमें आपसे 1526 से लेकर 1740 तक मुख्यतः आपसे मुगल काल पूछने वाला है। तो इससे मुगल काल से आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, टिक मार्क का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको टिक करना है। मतलब आपको OMR शीट मिलेगी, आपको OMR शीट भरनी पड़ेगी। और हम आपको बता देंगे कि आप OMR शीट कैसे भर सकते हो, कि जो बहुत से विद्यार्थी पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे जिनने OMR शीट नहीं भरी है, हमको दिखा देंगे कि आप OMR शीट कैसे भर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड पेपर। जो आपका सेकंड पेपर है आधुनिक भारत का राजनीतिक इतिहास, इसमें आपसे 1740 से लेकर 1964 से प्रश्न पूछेंगे, और ये कैसे होंगे, ये सब्जेक्टिव होंगे। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या देखिए, जो सब्जेक्टिव है, जो आपका सेकंड और जो थर्ड पेपर होने वाला है, ये कैसा होने वाला है, ये सब्जेक्टिव होने वाला है। देखिए, हम जो आपका OMR बेस्ड पेपर होगा फर्स्ट पेपर, इसके लिए आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। और आपसे प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 100 में से सिर्फ आपको 50 प्रश्न करने हैं। लेकिन हम आपके लिए एक मॉडल पेपर बनाया है, उसमें हम आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, और आपको हम उनको सभी को सॉल्व करने वाले हैं। पता नहीं आपसे कौन से 50 प्रश्न आपको आना चाहिए जो कि एग्जाम में हो। अब बात करते हैं कि सेकंड और थर्ड पेपर का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। सेकंड और थर्ड पेपर का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो सब्जेक्टिव होने वाला है। तो आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न। 10 प्रश्न में से सिर्फ आपको 4 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं, 4। और आपको समय कितने दिया जाएगा, समय दिया जाएगा आपको 2 घंटा।
हम लास्ट ईयर के 2014 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव बेस पर हुए हैं, उनसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लाने वाले हैं। आप इस चैनल को रेगुलरली विजिट करते रहें। अब बात करते हैं जो आपके लिए हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं, उस मॉडल पेपर का हम सॉल्यूशन करते हैं। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम सभी विद्यार्थियों के कमेंट का उत्तर देते हैं। आपको हेजिटेशन नहीं करना है कि सर उत्तर देंगे या नहीं देंगे, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन आपके प्रश्न एग्जाम से संबंधित होने चाहिए। और मतलब जो भी है आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित होने चाहिए, या किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, वो नॉलेजेबल मतलब ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। न्यू मतलब बेमतलब के प्रश्न नहीं होने चाहिए। हम जो बेमतलब के प्रश्न होंगे, जो हमें उचित नहीं लगता, हम उन प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे। जो पढ़ाई से संबंधित प्रश्न होंगे, हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप अपना कोई भी प्रश्न है, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। आप देख सकते हैं कि यह BA थर्ड ईयर 2022 हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास 1526 से लेकर 1740 तक का एक मॉडल पेपर है। हम आपको ये बात बताना भूल गई कि जो आपका ये फर्स्ट पेपर होने वाला है, इसका पूर्णांक कितना है? इसका पूर्णांक है 65 नंबर, और समय कितना है? समय है 3 घंटा। अब हम इन प्रश्नों की, जो क्योंकि इसमें 100 प्रश्न है, टू द आंसर बताएंगे, डिटेल्ड व्याख्या नहीं करेंगे। यदि विस्तृत व्याख्या करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप नहीं देख पाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है, बदायूं गेट कहाँ स्थित है? बदायूं गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। भारत का प्रथम मुगल शासक था। भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। किस मुगल शासक ने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था? देखिए पानीपत का युद्ध किसने लड़ा था? पानीपत का युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी से 1526 में लड़ा था। इस युद्ध में विजय बाबर की हुई थी। निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया? गुजारा भत्ता किसने दिया था? गुजारा भत्ता दिया था शेरशाह ने। मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? देखिए मुगल जागीर का अर्थ होता है अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना। किसी अफसर को एक भूमि दे दी जाती है और उससे जो भी राजस्व होता है उसको प्राप्त करना क्या कहलाता है? जागीर। हुमायूं का जन्म हुआ था। देखिए हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। बाबर की अपनी इच्छा से इसका शव कहाँ दफना गया? देखिए जो बाबर का शव था वह कहाँ दफना गया था? बाबर का शव दफना गया था काबुल में। पहले बाबर का शव आगरा में दफनाया गया था, बाद में उसे फिर काबुल में दफनाया गया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत के ऋतुओं और फलों का विशद वितरण अपनी डायरी में दिया था? देखिए किसने दिया था? वह दिया था बाबर ने। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। निम्न में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? तोपों का मध्यकालीन भारत में सबसे पहले इस्तेमाल बाबर ने किया था। बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म 1483 में फरगना में हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और के बीच लड़ा गया था। देखिए बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजित हुआ था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? देखिए रामचरितमानस के लेखक कौन थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। निम्न में से किस किला को दक्कन की कुंजी के नाम से भी जाना जाता था? देखिए जो असीरगढ़ का किला था उसे दक्कन की कुंजी कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? देखिए जो मुगल काल में जो एक महान शासक था, जो महान राजा था, वो अकबर था, और अकबर निरक्षर था। लेकिन अकबर बहुत विद्वान था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था सिर्फ। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? देखिए हल्दी घाटी की युद्ध
की लड़ाई कब लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में लड़ी गई थी। ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ी गई थी। अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर ने जो एक उपासना भवन बनाया था उसका नाम था इबादत खाना। मीर बख्शी मुगल साम्राज्य का प्रमुख होता था, मतलब किस विभाग का प्रमुख होता था? सेना संगठन का। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। अकबर ने सती प्रथा की भर्त्सना की थी, बुराई की थी। निम्नलिखित में से किसने अकबर की आत्मकथा लिखी थी? देखिए, अकबर की आत्मकथा अबुल फजल ने लिखी थी। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? देखिए, तानसेन किसके दरबार में था? तानसेन अकबर के दरबार में था। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के काल में जो भू राजस्व किए थे वो किसने किए थे? वो किए थे राजा टोडरमल ने। अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला बीरबल था। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? उसका संरक्षक था बैरम खान। मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है हल्दी घाटी का युद्ध। निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रथा को चलाया था? मनसबदारी प्रथा को अकबर ने चलाया था। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? जजिया कर को समाप्त किसने किया था? जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं कि किसी को इसको शेयर करना चाहते हैं जो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, आप इसके साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमने किसी प्रश्न का उत्तर गलत बताया है तो हमें कमेंट करके बता दें। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता की न कि बुद्धिमत्ता की स्मारक कहा है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था विंसेंट ने। चांद बीबी शासिका थी। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? चांद बीबी शासिका थी अहमदनगर की। निम्न में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? बाबर को सर ए पुल के युद्ध में शैबानी खान ने पराजित किया था। अकबर ने किसको अपना राज दरबारी कवि नियुक्त किया था? अकबर ने मियां तानसेन को अपना राज दरबारी कवि नियुक्त किया था। दिल्ली के लिए युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? देखिए, दिल्ली के लिए जो युद्ध लड़ा गया था वह लड़ा गया था 1556 में। ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? यह युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के मध्य में। बीरबल किसके दरबार का सलाहकार था? देखिए, बीरबल किसका सलाहकार था? अकबर का था। अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे पराजित किया था? पानीपत के दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। इसमें अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला था उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाई थी और बहुत से विद्यार्थी इसका उत्तर दिल्ली बता देते हैं। मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? जॉन निकोलसन ने मुगलों को लाल किला में रहने से प्रतिबंधित किया था। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा से निकाला गया था। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? सर थॉमस रो को भेजा गया था। देखिए, जो जॉन हॉकिंस थे उसे विलियम, जो राजा जेम्स प्रथम थे, उन्होंने उसे अकबर के दरबार में भेजा था। लेकिन जब तक अकबर की मृत्यु हो गई थी तो वो किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के में। लेकिन जहांगीर के दरबार में जो भेजा था वो कौन था? सर थॉमस रो। मुगल शासन काल का पहला भारतीय हिंदी भाषा का विद्वान कौन था? देखिए, जो मुगल काल में जो विद्वान थे अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम का हिंदी के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है।
रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? देखिए रामायण और जो महाभारत थी इनको बदायूनी ने अनुवादित करवाया था। जहांगीर का प्रसिद्ध तख्तिताऊ 1739 में कौन ले गया था? फारसी आक्रामक नादिर शाह। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, जिसने विश्व को जीत लिया हो। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित हैं? अकबर। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया गया था एवं इसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो महाभारत का जो फारसी वर्जन है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रज्मनामा। रज्मनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? जो शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था वह चलाया था बाबर ने। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? देखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध था कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था और ये अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? वे थे हरि विजय सूरी। किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? देखिए मोती मस्जिद कहाँ है? मोती मस्जिद आगरा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदी संगीत की रचना की थी? जहांगीर ने। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? देखिए जो नूरजहां थी वो पत्नी किसकी थी? वो पत्नी थी जहांगीर की। ये उनकी 20वीं पत्नी थी और ये उनकी अंतिम पत्नी थी। गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? देखिए जो गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था वह दारा सिको ने करवाया था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी मुअज्जम था। मुअज्जम को बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। अंतिम मुगल शासक कौन था? इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी को पता होगा कि अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु औरंगाबाद में हुई थी। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? देखिए दो मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, वे थे बाबर और जहांगीर। बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुक ए बाबरी और जहांगीर की जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? मतलब कहाँ हुई थी? सासाराम में हुई थी। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किया गया था लाहौर में किया गया था। कहाँ किया गया था? लाहौर में। नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का असली नाम था मेरुन्निसा। क्या था? मेरुन्निसा। नूरजहां कौन थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। हम आपका सपोर्ट चाहते हैं और आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस पेपर पर बनाना चाहिए। जहांगीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए ये जहांगीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में। देखिए 1483 में बाबर का जन्म हुआ था, 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था और 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। क्योंकि इन चारों से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने एक ही प्रश्न में चारों डेट लिख दी हैं, आप इन्हें याद कर लें। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? वे कौन थे? वे थे शाहजहां। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी।
अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? देखिए कौन था, वह थे रॉल्फ फिंच। सबसे पहले अकबर के दरबार में रॉल्फ फिंच आए थे। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। सॉरी, कब हुई थी? 1707 में। और यह एक मुगल सम्राट के अंतिम ताकतवर शासक थे। इनके बाद जो भी शासक हुए काफ़ी कमज़ोर शासक हुए और मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया था इनकी मृत्यु के बाद। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? जहांगीर के शासनकाल में। किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल पेपर में हमने उन्हीं प्रश्नों को संकलित किया है जो 2014 से लेकर 2021 तक किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? देखिए चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह प्रश्न कई बार आ चुका है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता है। कमेंट करके बताएं कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। इसका सही उत्तर है शाहजहां। 12 अध्यादेशों से कौन संबंधित था? ये काफी जटिल प्रश्न हो सकता है आपके लिए। इसका सही उत्तर है जहांगीर। अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1562। जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो जहांगीर की मृत्यु हुई थी वो कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। किस दक्षिण राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? गोलकुंडा ने। मंसूर किस शासक का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था? अकबर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य अकबर के द्वारा नहीं किया गया? इबादत खाना का निर्माण, दहसागा प्रथा, दीन ए इलाही, ये तीनों कार्य अकबर ने किए थे, लेकिन किला एक मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। किस राजपूत राज्य ने अकबर की अधीनता अस्वीकार की? मेवाड़ ने। किस मुगल बादशाह के बचपन का नाम खुर्रम था? खुर्रम किसका नाम था? खुर्रम था शाहजहां का नाम। अकबर ने यात्रा कर कब समाप्त किया था? अकबर ने जो तीर्थ यात्रा कर था वह 1563 में समाप्त किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? हमने इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले बताया है। तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा थी? ये बाबर की थी। किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी तुर्की में। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है शेरशाह ने। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह-ए-कुल का सिद्धांत अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 2 अस्पा एवं सींग अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? यह प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। मुमताज महल का असली नाम था? मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। रामदास किसके समकालीन थे? रामदास औरंगजेब के समकालीन थे। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? उस समय सरकार कहा जाता था। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध या निषेध लगाया था वे कौन थे? वे थे जहांगीर। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? हस्ताक्षर किसने किए थे? हस्ताक्षर किए थे जय सिंह ने। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को कम आयु की देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को कम आयु की मृत्यु की सूचना मिलने पर ये राज सिंहासन पर बैठाया गया? राजनीति गलती से लिख गया है। राज सिंहासन पर बैठा गया था।
अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? जिस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी उस समय भारत का राजा कौन था? उस समय भारतीय राजा थे अकबर। आप सभी विद्यार्थियों को हमें कमेंट करके बताना है कि यह वीडियो कैसा लगा, और आपका इस वीडियो से संबंधित या फिर विषय इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए थे, जिन्होंने ये पूरा वीडियो देखा है और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।